नमस्कार मित्रों, मैं गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। मित्रों, आजकल बिजली संकट या कहें कोयला संकट देश में छाया हुआ है। राज्य सरकारें कहती हैं कोयले की कमी है, केंद्र हमें कोयला नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार कहती है कोयले की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, पेमेंट नहीं दे रही हैं राज्य सरकारें। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है और बिजली इस देश की एक ज्वलंत समस्या है, एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर राजनीति के खूब मौके हैं, क्योंकि बिजली सीधे सीधे उद्योग और प्रोडक्शन और इसके साथ साथ खेती किसानी से भी जुड़ी हुई है। मित्रों, आप अपने घर में बिजली जलाते हैं, आप बिजली का बिल टाइम से पे करते हैं, इसलिए आपकी बिजली निर्बाध चालू रहती है। अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो राज्य सरकारें या कोई भी बिजली सप्लाई एजेंसी आती है और आपका घर का कनेक्शन काट देती है, जिससे आपके घर में बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक वैसे ही हर राज्य सरकार केंद्र से या केंद्रीय पावर ग्रिड से बिजली खरीदती है और आपके घर में सप्लाई करती है, या फिर उसके राज्य में जो भी थर्मल पावर प्लांट लगे हैं उसके लिए कोल इंडिया से वो कोयला खरीदती है। तो मित्रों, बात ऐसी है कि राज्य सरकारें ऊर्जा मंत्रालय का या केंद्र से जो बिजली खरीदती है उसका बिल पेंडिंग रखती है, या कोल इंडिया का बिल, कोयले का बिल पेंडिंग रखती है। उसकी वजह से केंद्र सरकार ठीक राज्य सरकार की तरह ही बिजली के कनेक्शन काट देती है। कोल इंडिया कोयले की सप्लाई रोक देता है, उससे कोयला क्राइसिस होता है, बिजली क्राइसिस होता है और भोगना जनता को पड़ता है। अब दो तीन चीज़ें खड़ी होती हैं कि या तो राज्य सरकारें जवाब दें कि बिजली और कोयले के बिल पेंडिंग क्यों हैं, जबकि पहले जैसी बात नहीं है। अब माहौल बदल चुका है कि 90% से ऊपर तक बिजली बिलों के कलेक्शन हर महीने होते हैं। तो राज्य सरकारों के पास पैसा बिजली का देने के लिए है, फिर भी राज्य सरकारें पैसा क्यों नहीं देती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये पैसा जो हजारों करोड़ रुपया हर महीने कलेक्शन होता है, ये अगर बिल पेमेंट करने में नहीं जाता तो ये पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक काम करना चाहिए। केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें बिजली ग्रिड से ली हुई बिजली और कोयला, इन दोनों का कौन से राज्य पर कितना बकाया है उस चीज़ का जनता के सामने बताए। दूसरी ओर इसके जवाब में हर राज्य सरकार अपनी एनओसी बिजली मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय से या कोल इंडिया से जो भी है अपनी एनओसी जारी करे कि हमारा कोई बकाया नहीं है, और अगर बकाया है तो वो भी जारी करे कि इतना बकाया इस तारीख से इस तारीख तक का है और वो बकाया क्यों है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो हर महीने बिजली का बिल सरकार को देता है। राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाना भारतीय राजनीति में एक आम बात है, लेकिन ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, उद्योगों से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको इस मुद्दे पर पूरी क्लियरिटी जनता के सामने रखनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।